अयोध्या एक पौराणिक नगर है। बहुत से पुराणों में इस पवित्र नगरी की उत्पत्ति, इसका सौंदर्य, इसके धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। अयोध्या का अर्थ है जिससे कोई युद्ध न कर सके, अर्थात अजेय। प्राचीन प्रसिद्धि और महान गुणों वाली अयोध्या का पवित्र नगर ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था एवं इस नगर को ब्रह्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र को सांसारिक निवास स्थान के रूप में दिया था। कहते हैं कि चूंकि पृथ्वी क्षणभंगुर है, अतः ब्रह्मा ने स्वयं के सुदर्शन चक्र में इस नगर की नींव रखी और इसी कारण इस नगर का आकार भी उसी प्रकार का है। इसी क्षेत्र पर भगवान के पुत्र हेतु एक आलीशान राजधानी बसाई गई थी। उसे मंदिरों, महलों, सड़कों, मंडियों, उपवनों और फलों से लदे पेड़ों से सज्जित किया गया, जो आभूषणों के जैसे जगमगा रहे थे एवं पक्षियों की कलरव से गुंजायमान थे। जैसा यहाँ का दिव्य राजा था, उसी के उपयुक्त यहाँ की प्रजा भी थी। सभी पुरुष एवं महिलाएं असाधारण रूप से दिव्य एवं पवित्र थे। प्रजा की पवित्रता के फलस्वरूप उन्हें हाथियों, बैलों, घोड़ों और रथों के रूप में असंख्य धन संपदा प्रदान की गई। इसकी सीमाएं सरयू नदी, टोंस और लक्ष्मण कुंड से पूर्व और पश्चिम में 1 योजन तक तय की गई थी। इस नगर में असाधारण प्रभावशाली पवित्रता का गुण निवास करने वाला था। अयोध्या के दर्शन मात्र से सारे सांसारिक तुच्छ पाप दूर हो जाते हैं। इस नगर तक सशरीर पहुंचने मात्र से घोर पापों का प्रायश्चित हो जाता है। सरयू नदी का पवित्र जल सभी पापों से मुक्ति दे देता है। इसकी पूजा करने से सारे सांसारिक संकटों का निवारण हो जाता है। अयोध्या नगर में निवास करने से आत्मा को देहांतरण के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं कि भारतवर्ष में 7 पवित्र स्थान विष्णु के शरीर से बने हैं और उन स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान अयोध्या है। पुराणों में उल्लिखित है कि अयोध्या को पृथ्वी पर उपस्थित सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कहते हैं जो इस स्थान पर सद्गति को प्राप्त होता है, उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे 1000 जन्मों के पापों की क्षमा मिलती है। स्वर्ग के द्वार में 7 हर या विष्णु प्रतिनिधि हैं: गुप्तहर, चंद्रहर, चक्रहर, विष्णुहर, धर्महर, बेलमहर और पुनहर। चंद्रहर को भगवान विष्णु ने चंद्रमा के सम्मान में निर्धारित किया, जो अपनी तीर्थ यात्रा इस स्थान पर समाप्त करता है और भगवान की पूजा करता है। पूर्ण चंद्र अर्थात जेठ की पूर्णिमा के दिन जो चंद्रहर द्वार के दर्शन करता है, स्नान आदि के पश्चात उपवास करता है और प्रार्थना करता है, उसके पाप धुल जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकमात्र अन्य महत्वपूर्ण हर धर्महर है, लेकिन 2 हरों के बीच नागेश्वर है। नदी पर धर्महर के सामने जानकी घाट है, जहां सावन के अर्धचंद्र की तीज पर स्नान करते हैं, और इसके ठीक नीचे राम घाट है, जहां स्वर्ग द्वार जुड़ते हैं। इसके पूरे दक्षिणी भाग को अयोध्या पीठ कहा जाता है। राम घाट के पीछे राम सभा है, जहां माना जाता है कि रामचंद्र अपने भाइयों से घिरे सिंहासन पर विराजमान होते थे। इसके दक्षिण में धवन कुंड है, जिसमें चैत की नवमी को जो स्नान करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शहर के मध्य में महान रामकोट, राम का किला है, जिसके द्वार उन अमर वानरों द्वारा संरक्षित हैं जो श्रीलंका से लौटने पर उनके साथ थे। इसके पश्चिमी भाग में जन्मभूमि या जन्म स्थान है, जो राम का जन्म स्थान है। रामनवमी पर यहाँ की यात्रा करने और स्नान करने से तीर्थयात्रियों को आत्माओं के आवागमन की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। राम के जन्म स्थान के ठीक बगल में जानकी जी की रसोई है। ये सामान्य भारतीय चूल्हे के आकार में है और इसे हमेशा भोजन से भरा हुआ माना जाता है। इसके दर्शन से हर इच्छा पूर्ण होती है। इसके निकट ही कैकई का घर है, जहां भरत जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर सौमित्र का स्थान है, जहां लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इसके दक्षिण पूर्व में सीता कूप है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी पीने वाले को बुद्धि प्रदान होती है। हनुवंत कुंड के नीचे सोबरना खार है, जिसे लोग सोना खर कहते हैं,
जो एक तरह से सोने की बौछार से बना हुआ था। ये वो इतिहास है जो हमारे ऐतिहासिक पुराणों में दिया गया है। नए मंदिर के बन जाने पर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को धर्म का लाभ मिलेगा। अयोध्या नगरी के दर्शन मात्र से मनुष्य पुण्य फल का भागी होता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं। धर्म और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों को सुनने, देखने के लिए और हमारे चैनल फॉर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन की डोज का काम करता है।